मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां लाडली बहना योजना के अंतर्गत चुनावी किला फतह करने का प्रयास कर रहे हैं, उनका दावा है कि पूरे प्रदेश में करोड़ों बहनें इस योजना का लाभ लेकर घर परिवार को सुचारू चलाने में अपना योगदान दे सकती हैं। उन्हें 1000 रुपए प्रति माह और समय के साथ उसमें बढ़ोतरी कर वह यह राशि अपनी बहनों को उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं एक तबका ऐसा भी है जो उनकी बहनों के रूप में तो माना और समझा जा सकता है, लेकिन शासन उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दे पा रही। अब लाडली बहना योजना की विसंगति कहे या इस वर्ग की परंपरा के चलते उनकी मजबूरी। दरअसल ऐसा ही एक मामला आज विदिशा में उस वक्त सामने आया जब विदिशा जिले के नटेरन तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम दुलई की बेड़िया समाज की महिलाओं ने अपनी आप बीती कलेक्टर को सुनाई। कलेक्ट्रेट में उन्होंने लिखित आवेदन देते हुए पंचायत के सचिव और सरपंच पर लाडली बहना योजना का फॉर्म न भरने की शिकायत की है। तकनीकी तौर पर अधिकारी भी मानते हैं कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत विवाहित महिलाओं जिनकी उम्र 21 वर्ष से 60 वर्ष है, उन्हें इसका लाभ दिया जाना है। इस फॉर्म के साथ ही महिलाओं को अपने पति का नाम उल्लेखित करने और उन्हीं के आधार पर अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, लेकिन बेड़िया समाज की परंपरा के अनुसार यहाँ की महिलाएं और युवतियां नाचने गाने का व्यवसाय करने के साथ ही देह व्यापार में भी लिप्त रहती हैं। परंपरा के अनुसार इनका विवाह नहीं होता। सरकारी दस्तावेज जिसके आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि पर पिता के नाम की बजाय मां का नाम ही अंकित रहता है। इसलिए इस योजना में लाडली बहना के रूप में बेड़िया समाज की महिलाओं को शामिल नहीं किया जा रहा। विदिशा जिले के ग्राम दुलई के अलावा जिले के कुछ अन्य स्थानों पर भी बेड़िया सहित अन्य जातियों की महिलाएं एक बस्ती के रूप में रहती हैं, जहां उनका काम शादी विवाह सहित अन्य समारोह में नाचने गाने का है। यहां तक कि गांव में अनौपचारिक रूप से देह व्यापार की बात भी महिलाएं स्वीकार करती हैं। आज कलेक्ट्रेट पहुंची निशा का कहना है कि वह अपनी परंपरा के अनुसार विवाह नहीं कर सकती। संतान उत्पत्ति उसकी मजबूरी होती है, लेकिन अपनी संतान को पिता का नाम नहीं दिया जा सकता, जबकि इस योजना में पति का नाम अति आवश्यक रूप से मांगा जा रहा है। सभी दस्तावेजों में पालक के रूप में सिर्फ मां का नाम उल्लेखित है। ऐसे में इस योजना का लाभ इन्हें भी मिलना चाहिए। युवतियों और महिलाओं के साथ आई एक महिला का कहना है कि कई सालों से और दशकों से इसी परंपरा का निर्वहन वे और उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। यही उनकी रोजी रोटी है और यही उनका धंधा है। शासन की अन्य योजनाओं का लाभ तो उन्हें मिलता है, लेकिन लाडली बहना योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा। क्या शिवराज भैया हमारे लाडले भैया नहीं हैं? क्या जब हमने इस सवाल को गृह मंत्री से जानना चाहा तो मंत्री जी का कहना था कि हर योजना सभी वर्ग के लिए है। हम ग्राम दुलई से आए सर। मामला सर लाडली बहना के संबंध में था। हम ग्राम दुलई के निवासी हैं, जहाँ पे जो लेडीज़ हैं वो नाच गाने में वेश्यावृत्ति के काम में रहती हैं। अब उनके पास जो लोग आते जाते हैं बाहर के, वो उनको पति का प्रूफ नहीं देते, ना उनके बच्चों को उनका नाम मिलता। हमारे यहाँ डॉक्यूमेंट भी माँ के नाम पे बनते हैं, सब काम माँ के नाम पे होता है। मगर अब ये लाडली बहना की जो योजना चल रही है शिवराज सिंह मामा की, उसमें वो ये बोल रहे हैं पति का प्रूफ लेके आओ। अक्सर वो कहाँ से पति का प्रूफ लेके आए? उनके पास तो नहीं है ना, और वो मांगने जाएंगे तो वो देंगे भी नहीं। पति का प्रूफ कोई नहीं देगा, सबको अपने अपने परिवार की चिंता है। तो दिक्कत ये हो रही है कि वो सचिव सरपंच हमारे फॉर्म भरने को तैयार नहीं है। और हमारे ही गांव में जो लेडीज़ वेश्यावृत्ति में हैं, जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, उनके पास भी कोई प्रूफ नहीं है पति का, पर फिर भी उनके फॉर्म भरे हैं और पैसे आ रहे हैं। में जो सर बैठे थे, उनका नाम नहीं है मुझे मालूम, कलेक्टर थे या पर कलेक्टर थे, जो भी थे, उनको हमने बताया तो ये बोल रहे हैं कि शासन की गाइडलाइन है, नियम है, पालन तो करना पड़ेगा। तो सर नियम है तो नियम में बदलाव भी तो हो सकता है, हमारे लिए क्यों नहीं हो सकता कुछ? मिल रहा है ना, और दूसरी समाज में कई ऐसी लेडीज हैं, कई ऐसी लड़कियां 21 साल से ऊपर की जिनको मिल रहा है, तो फिर उनको क्यों, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारे गाँव में 50 से ऊपर महिला है। निशा, वो लाडली लक्ष्मी योजना जो पैसे मिल रहे हैं वो हमें नहीं मिल रहे हैं। वो पता नहीं क्या कह रहे हैं कि वो पति का प्रूफ लेके आओ। हम होती नहीं है शादी, तो हम कहाँ से लेके आए पति? हमारी मम्मी के नाम दिखाते हैं, बहुत पहले से माँ का ही नाम चलता है। हमारे सारे डॉक्यूमेंट पे आधार कार्ड देख लो आप, उन पर भी माँ का नाम है, बाप का नाम कहीं नहीं चलता। सारे डॉक्यूमेंट पे सिर्फ मम्मी का ही नाम चलता है। गाँव में ऐसे कितनी बच्चियाँ होंगी, कितनी महिलाएं होंगी 40-50 जिनको पैसे नहीं मिल रहे? नहीं, जो 40 से ऊपर को तो मिल रहे हैं और 20-30 तो हैं हमारी उम्र की 27-28 साल की, कि उनको पैसे नहीं मिल रहे। क्या चाहते हैं आप लोग? तो हमारे लिए भी तो मिल रहे पैसे। अधिकारी वो कह रहे हैं कि वो तो शासन के नियम है और ये पालन करना पड़ेगा, उनका पालन करना पड़ेगा और नहीं मिलेंगे पैसे। उन्हें मना कर दिया, अब हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? सभी को लाडली योजना का लाभ मिलेगा जो क्राइटेरिया में आएंगे, समाज के हिसाब से नहीं है, सभी वर्गों के लिए है वो।
इस संबंध में कुछ महिलाएं अभी जन सुनवाई के दौरान कार्यालय में आई थी और उन्होंने इस प्रकार का एक आवेदन प्रस्तुत किया है कि उनकी उम्र जो है वो 23 साल से अधिक है, किंतु उनको अभी तक इस लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। संबंधित सचिव के संबंध में उन्होंने शिकायत की कि वो आवेदन लेने से मना कर रहे हैं। मैंने आवेदन लिया है, आवेदन लेकर के संबंधित विभाग को मार्क किया है, उनसे आवश्यक जांच कराएंगे। जांच कराने के बाद में जो भी पात्रता अनुसार जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको आवश्यक रूप से लाभ दिलाएंगे।